प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक सेशन में लेने आया हूं आप लोगों के लिए। नो डाउट ये हर उस विद्यार्थी को काम आने वाला है अगले 10 मिनट, जो हर दिन अपनी इस तैयारी में लगा हुआ है और किसी न किसी कारण से हर 3-4 दिन 5 दिन के बाद ही सोचता है कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, या बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना होता है जो खुद की सोची हुई समस्याएं होती हैं। कभी कभी ये चीज़ हम आज देखेंगे। तो ऐसी मैं कुछ 5 बातें आपको कहूंगा कि एक बार सर, बस एक बार अपने इस जीवन में ये 5 बातों को अमल कर लो। ठीक है, बिठा लो अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में लिख लो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले इन्हें देख लो आप। जी हाँ, तो बस ये 5 बातें हैं। शायद आप देखेंगे कि चीजें इतनी बदलती हुई दिखाई देंगी आपको कि मतलब आपको कभी कभी इन बातों पे फिर लगेगा भी कि इतने दिन से मैंने इन बातों पे ध्यान क्यों नहीं दिया। सिर्फ 5 बातें हैं ऐसी। ठीक है, शुरू करते हैं। और आप इसको कह भी सकते हैं कि इस यूपीएससी की परीक्षा में आप कैसे सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्या है ये कैसे ये एग्जाम को जो है निकाला जाता है, या कैसे इस पूरी एग्जाम की जर्नी में कंसिस्टेंट जो है वो आप बने रह सकते हैं। जी हाँ, और क्या आपकी अवधारणाएं हैं और क्या मानसिकता जो है यहां पर काम करने वाली, एक एक बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन जरूर समझ में आएगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, थोड़ा बस आप इसको प्रॉपर देखिएगा और इसको अमल करने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली ये जरूर चेंज लेकर आने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज देख लीजिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रांग माइंडसेट। क्या लगता है आपको इस प्रिपरेशन की जो शुरुआत आपने की थी, किसी के सुन के की थी या किसी को देख के की थी या किसी से इंस्पायर होके की थी? जिनसे भी की हो, जैसे भी, या कोई भी कारण रहा हो, पहला स्टेप जो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप जिसको कह सकते हैं, शुरुआत आप करना जब चाह रहे थे, सबसे पहले है आपकी मानसिकता का परीक्षण। जी हाँ, स्ट्रांग माइंडसेट। कुछ लिखा हुआ है यहां पर आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ के देखिए कि हम कहते हैं ना कि शेर भले ही कितना स्ट्रांग है या कितना जंगल का राजा कह जाते हैं हम लोग, लेकिन उसके कंपैरिजन में उससे कमजोर कहे जाने वाले वुल्फ को कभी आपने सर्कस में नहीं देखा होगा। यहां हमारे जीवन में जो सर्कस है ना, वो हमारे लिए हमारा मन है। सर्कस ये मन, ये परीक्षा में जैसे ही आप एंटर करते हो, ये मन डेफिनेटली रोज आपसे सर्कस करवाता है। बट एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि ये जो मन है, कभी कभी जीवन में ऐसे टाइम भी आएंगे जब मन की मत सुनना। जी हाँ, इस वुल्फ का एक एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। शायद इसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। भले ही आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे रहे हों, आप बिल्कुल भरोसे के साथ, वो हमेशा काम आते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपने मन की ज्यादा सुनने से बजाय आपके दिमाग, अपनी बुद्धि पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन आपको हमेशा एक कंफर्ट जोन की तरफ ले जाता है। ये मोस्ट ऑफ द लर्नर्स की मैं बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस तो हैं अपने पास कि हाँ ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, वो इन चीजों को डेफिनेटली अमल कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात स्ट्रांग माइंडसेट की, ये एक बार जिसको आप मानसिकता कह सकते हैं, ये एक बेस्ट लेवल की पहुंच गई ना सर, तो आप एक्चुअल में देखेंगे कि ये जो मन है, जो सर्कस करवा रहा है आपसे, इनसे आप बेहतर कुछ और भी ऊपर उठ चुके हो। जी हाँ, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना और इस थॉट को एक बार और आप पढ़ लीजिए अपने लेवल पे। आप डेफिनेटली ये महसूस करेंगे कि शायद यहां कुछ और चीज की जरूरत है। जी हाँ, उस शक्ति की और उस ताकत की जो पुरानी आपके पास है, शायद उससे भी बेहतर कुछ और आपको किसी चीज पर ध्यान देना है। और वो है कि मन से उठ के आपको जो है और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, इन बातों पे काम करना पड़ेगा। पहला है सर ये स्ट्रांग माइंडसेट। दूसरा है सर ये, इस व्यक्ति की परछाई को एक बार देखिए, शायद जो कि कभी दिखती नहीं है हमें, एक प्रकाश आने के बाद जो है दिखेगी। तो प्रकाश तो लाना ही पड़ेगा, लाइट लेकर आना पड़ेगा, फिर एक्चुअल में आपको ये इमेज जो है आपको समझ में आएगी। जी हां, बात है इस बिलीफ सिस्टम की। सर आधे समय तो खुद पे भरोसा करने में डर लगता है। मैं कहता हूं एक बार करके तो देखो आप। जी हां, क्योंकि जब तक आप एक्चुअल में अपनी जितनी भी शक्ति है या जितनी भी आप कह सकते हो अपने बिलीफ्स हैं, उनको बड़ा नहीं करोगे, आप पर खुद पर जब भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, कैसे काम बनेगा? कौन आएगा आपको फिर? ये सब खुद के सबसे पहली बेसिक चीज यही है, बिलीफ सिस्टम को आपको सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। जी हां, अपनी जो आत्मशक्ति है, बिलीफ सिस्टम, विश्वास, जो भी आपकी अवधारणा है, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जितना जिसका मजबूत होगा, पहली स्टेप माइंडसेट। जब माइंडसेट बना लिया है तो फिर खुद पे भरोसा करना जरूरी है यहां पर।
बात मैं एक दिन की नहीं कह रहा हूं, यहां हमें लंबा चलना है सर यहां पे। और जब लंबा चलना होता है तो एक बात ध्यान रखें कि आपके इस बिलीफ सिस्टम पे आपको बहुत काम करना पड़ सकता है। कभी कभी लगेगा कि इस एग्जाम की तैयारी से पहले आपको इन सब चीजों की बात जो है ध्यान रखनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम पे ध्यान रखिएगा और इस इमेज को देखिए, इन सब चीजों को पहचानिए कि शायद हम एक्चुअल हमारी जो चीज है, जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनको हम लोग भूल चुके हैं। शायद इन सब चीजों से हमें और जो है रूबरू होना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। रोज आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा सर। बिलीफ सिस्टम, उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं। एक्चुअल में क्या है कि आपने कभी भी सुना होगा कि लर्निंग और नॉलेज जो है ये बढ़ाते रहो, शायद ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी आपकी। सही सुना है आपने। और ये मेन चीज आती है इस बिलीफ सिस्टम से ही। बिलीफ सिस्टम को आप देखिएगा कि आपका भरोसा, विश्वास, ठीक है, और सच के साथ वो भी, कि आपको पता है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये टॉपिक मेरे साथ जो है बन नहीं रहा है, इस पे मुझे काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ये सच है। मान लिया आपने फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी पढ़ लिया और एक टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी में आपसे नहीं बन रहा है, हर बार आपने 10 टेस्ट लगाए और 10 के 10 जो है वो उसमें एक क्वेश्चन रिपीटेडली रॉन्ग हो रहा है। अब इस सच्चाई से यदि आप दूर भाग रहे हो, उस पर काम नहीं करना चाह रहे हो, डर लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। भरोसा रखो और सच के साथ जियो, डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं आप। जी हाँ, इस नॉलेज की तरफ। और ये जहां बढ़ने लगेगा, नॉलेज बढ़ने लगेगा, लर्निंग बढ़ने लगेगी, चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इस प्रोसेस में हो, लेकिन इस पर आपको एक बार भरोसा करना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैंने क्या बोल रहा हूं, बिलीफ सिस्टम को मजबूत करिए, सच के साथ जिए, सच अपने साथ। खुद को धोखा यहां देने वाली बात है ही नहीं। जब खुद के लिए लड़ाई है तो फिर खुद से बात करो ना आप, किसी और से कंपटीशन की क्या जरूरत है यहां पे। बात समझ में आ रही है मेरी। तो बिलीफ और ट्रुथ को साथ में रखो अपने, ठीक है। इसके बाद सर इसका तो आपने महत्व समझा ही नहीं होगा यदि समस्याएं आपके साथ ज्यादा आ रही हैं तो। कभी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को, इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को कभी आप इस चीज को महसूस करके देखिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, शुरुआत आपने अपने माइंडसेट से कर दी, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करने का प्रयास किया कि नहीं अब भरोसा खुद पे भी है मुझे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल लागू करने के बाद आप जैसे ही ट्रुथ और नॉलेज का एक कॉम्बिनेशन समझ जाते हो, बात आ जाती है इस कंसिस्टेंसी की। चल दिए आप। अब बात है कि जो काम आप कर रहे हो डेली करना, यही तो सबसे बड़ा टास्क है सर। यही सबसे बड़ा टास्क है कि कंसिस्टेंसी, मतलब मैं 3 दिन पढ़ सकता हूं, 4 दिन पढ़ सकता हूं, हो सकता है इस वीडियो के बाद आप 4 दिन फिर पढ़ लो और 5वें दिन डेफिनेटली फिर आवश्यकता पड़ेगी। कहां से लाऊं मैं ये सेल्फ वाली चीज? कब तक मुझे लोगों की ये बात सुनकर ही जो है मन होगा कि अब मैं पढ़ूं? सर इनको लिख लीजिए आप, एक बार इन 4-5 बातों को लिख लो। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम उठने के बाद कि कैसे कंसिस्टेंट रहूंगा, तो उसका यही तरीका है, इन 5 बातों का ध्यान रखूंगा। इसलिए इसको मैंने बीच में लेकर आया। कंसिस्टेंसी ही एक वो चीज है जो आपको इस एग्जाम के एंड तक पहुंचाएगी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि कंसिस्टेंट तो आपने कह दिया, मैं सुन भी लूंगा और मैं डेली करने का प्रयास करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मेरे साथ जो समस्या आती है बीच में, क्या कि मैं 2 दिन पढ़ लेता हूं, 3 दिन पढ़ लेता हूं, 4 दिन पढ़ लेता हूं और फिर जो है मेरा मन जो है फिर करने लगता है कि मेरा क्या होगा, क्या चीजें करूं। फिर वही बात आ गई। फिर शायद आपकी पहली वाली जो बात थी उसमें दिक्कत है। उसमें पहली वाली बात क्या बताई थी मैंने आपको, याद है? पहली वाली बात याद करो, सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यहां कमी है। इसीलिए मैंने कहा आपको सबसे पहले यहीं से शुरुआत, और ऐसी जबरदस्त शुरुआत करनी है कि ये दोबारा भी आए तो दोबारा इसको आप उस कॉपी में लिखी हुई चीजों को दोबारा देखो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कि नहीं यार मुझे यहीं से शुरू करना है, दोबारा फिर से बिलीफ सिस्टम अपना बढ़ाओ। ये एक दिन की बात नहीं, डेली इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और कंसिस्टेंसी, और खुद सोचिए आप, मतलब किसी एक अच्छे क्रिकेटर को भी यदि आप लंबे समय तक कंटिन्यू खेलते नहीं देखेंगे तो शायद फिर हमें ही लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। समझ रहा हूं मेरी बात है कि आपको यहां पर एक गेम की तरह डेली यहां परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन परफॉर्म कर लिया, 5वें दिन गेम सर बिगड़ जाएगा। सर यहां कुछ और चीज मांग रही है परीक्षा आपसे, उस चीज को समझना होगा, खुद पे काम करना होगा, और सिलेबस से ज्यादा सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा आपको। और यही है कंसिस्टेंसी का राज। एक बार आप सीख गए कि डेली एक चीज को करने में जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, उसकी बात ही सर अलग होने वाली है। ठीक है, तो इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को सर समझिए। मैं कह रहा हूं इससे बेहतर रिजल्ट आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। और फिर एक समय के बाद इन सब चीजों को देखना ही नहीं पड़ेगा, एक हैबिट बन जाएगी सर। ये मजा आएगा आपको चीजों में। नहीं करोगे तो लगेगा यार मैं बिल्कुल इनकम्प्लीट सा हो गया हूं। तो एक बार इसका आप टेस्ट लेके देखिए और डरो मत यार, मतलब कुछ नया करने का प्रयास तो करो एक बार खुद से जरा जो है। दूसरी बात, समस्या क्या हो जाती है ये वाली, सर कंसिस्टेंट तो रह लूं मैं, सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत इशू है मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो आप कि ये चीज मिलने के बाद, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं,
इस चीज से या इस नॉलेज से मिलने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंज होने वाला है। और यदि आप यही आदतों को लेके एग्जाम निकाल भी रहे हैं तो क्या ये आदत वहां एक्चुअल में वर्क प्लेस पे काम कर पाएंगी? कहीं भी आप जो जिस चीज के लिए काम करने वाले हो, यदि उसमें डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो लोग कैसे आपसे सीखेंगे और क्यों आपकी सुनेंगे? आपकी क्यों सुनेंगे? आप किसी डीएम की या किसी की कोई की बात यदि आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली उसके उस डिसिप्लिन के कारण सुन रहे हो, नहीं तो ऐसे कौन कहीं किसी की सुनने वाला है। तो शायद यहां पे अब काम आ गया है कि खुद के इस डिसिप्लिन पे, जब आपने निर्णय ले लिया है कि इतने टाइम फ्रेम में मुझे करना है तो करना है, फिर कितना ही कुछ आ जाए सर। और ये बार बार नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ दिनों की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये आदतों में कन्वर्ट हो जाते हैं सर। ये जो 5 बातें हैं ना, ये हैबिट बन जाएगी। खुद से देखोगे कि यार ये मतलब कैसे हो गया, मतलब खुद को आश्चर्य होगा। तो एक बार सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करो यार। मतलब ये सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वो सुबह उठने से अपने जो बेड को सही करने तक, जी हां, वो भी एक सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा कि एटलीस्ट जब आप दोबारा अपने रूम में जाओ तो आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपको बेहतर लगे। नहीं तो वहीं से एक्चुअल में चीजें शुरुआत हो जाएंगी। और याद रखें, आज से इस वीडियो के बाद में इन 5 बातों को उठने के बाद जरूर देखना है आपको। ये डेफिनेटली रोज घर करेंगे आपके दिमाग में, और मैं कह रहा हूं रिजल्ट बिल्कुल बदल के आएगा, नया आएगा। ठीक है, तो पहली बात फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहला काम बिलीफ सिस्टम से भी पहला स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बाद बिलीफ सिस्टम को मजबूत करो। इस परछाई को देखो आप, इस परछाई को जब आप देखेंगे तो एहसास करेंगे कि शायद मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं मेरे अंदर जो मुझे एक्चुअल में देखना है। पहचानो यार, खुद को पहचानो, बिना उसके काम नहीं बनने वाला है। इसके बाद में बिलीफ सिस्टम के बारे में यदि पहुंचने के बाद जब मैंने कहा कि आप ट्रुथ के साथ खेलो, एक बार खुद को धोखा मत दो, एक्चुअल में चीजों पे देखो, नॉलेज आपका ऑटोमेटिकली जो है बढ़ता चला जाएगा। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यही आपको रोज दौड़ाएगी, रोज थकाएगी भी है, लेकिन फिर भी उठना है अपने को, ध्यान रखना है इस बात को। सेल्फ डिसिप्लिन, ये डेली काम आएगा इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए। एंड एट द एंड सर, यही है असली परीक्षा की घड़ी, पेशेंस। समझ में आई ना बात? पेड़ लगाते से आप सोचोगे कि ये मुझे फल देने लगे, अरे नहीं, समय तो लेगा सर। ये इसमें इसका ध्यान, इसकी एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। कभी डिसीजेस, पेस्ट, सब कुछ लगेगा, सब कुछ देना पड़ेगा सर इसको। और एक बार बस आप दे दीजिए और इसको तैयार कर दीजिए, फिर देखिए इसका फल। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इन 5 चीजों की। लिख लो एक बार, लिख लो सर एक बार। लिखने के बाद आई कैन गारंटी यू, ये जो आपका डेली जो रूटीन है ना, वो सुधर जाएगा। और एक बार जो सुधरा रूटीन, मैं बता रहा हूं चीजें इतनी जल्दी जल्दी मतलब बेहतर रिजल्ट देने लगी। छोटी छोटी चीजों पे काम करो यार। मतलब जैसे कहा कंसिस्टेंट रहना, तो रहो उस चीज को, उसको एंजॉय करो। आप ऐसे मत बैठोगी अरे मैं नहीं बैठूं, ऐसे निराशा से कहां जाओगे बताइए। आप कौन इतना अच्छा दबाव लेकर भी क्या फायदा है? दबाव लेने से ये सब चीजें हो जाती तो फिर हम वही चीज करते हैं। चीजें उससे नहीं होने वाली है, सच से सच 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 को समझो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पेशेंस के बाद में ये सेल्फ डिसिप्लिन, इसके पहले कंसिस्टेंसी, और फिर वही बात बिलीफ सिस्टम। यार भरोसा रखो, मतलब मैं कह रहा हूं चीजें बदल सकती हैं, बदलते देखा है मैंने लोगों को। ठीक है जी हां, और ये अनुभव किया है, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं, आप लोगों तक ये बातों को पहुंचा रहा हूं। कोशिश करिए और इसका आनंद लीजिए। मैं बता रहा हूं ये प्रोसेस है, इसका आनंद लो, इससे बोर मत हो। ठीक है, बिलीफ सिस्टम को बड़ा करो, अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बढ़ाओ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये कुछ एक छोटी सी जो है आपको ये 5 बातें आपकी इस परीक्षा में डेफिनेटली सफलता की ओर ले जाएगी। हार मत मानो यार खुद से, है ना। अभी तो बहुत कुछ चलना है, मतलब अभी तो हम एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में सोचते हैं यार मेरा क्या होगा। मत कुछ सोचो, अभी तो आप चलने का समय, चल के देखो, इस रास्ते का अनुभव लो। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। और भी मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी आप प्लीज कमेंट में लिखिए। डेफिनेटली मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।